दोस्तों नमस्कार। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मसालों में बहुचर्चित क्यूमिन यानी जीरे के बारे में। इसकी निर्यात की संभावनाएं, स्टॉक की पोजीशंस और क्या बाजार की खबर है, सारी जानकारियाँ बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों आज 3 नवंबर सन 2022 अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट विश्लेषण आप तक देता है, देश दुनिया की खबर आप तक पहुंचाता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर पुश कर लीजिए ताकि देश दुनिया की खबर आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि देश में जीरे का स्टॉक नवंबर महीने की 1 तारीख को लगभग 11 से 12 लाख बोरी होने की संभावना है। इसमें सबसे अधिक जीरा ऊझा में बताया जा रहा है जिसमें 6 लाख बोरी होने की संभावना है और दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक राजस्थान के अंदर है जो लगभग 3.5 लाख बोरी होने का अनुमान है। इस राजस्थान में 3.50 से 4 लाख बोरी का जीरे का स्टॉक बताया जा रहा है। साथ साथ सौराष्ट्र में लगभग 1.50 से 1.75 लाख बोरी का स्टॉक बताया जा रहा है और बाकी दूसरी जगह लगभग 1.5 से 2 लाख बोरी का स्टॉक है। तो कुल मिला के लगभग 11 से 12 लाख बैग जीरे का स्टॉक बताया जा रहा है। नया सीजन यदि हम देखें तो उसमें लगभग 4 महीने का समय बाकी है और अब अगले 4 महीने में लगभग 16 लाख बोरी जीरे की कम से कम खपत होने की संभावनाएं की आकलन हो रहा है। इसके सामने जीरे का स्टॉक लगभग 12 लाख बोरी है, यानी 4 लाख बोरी की खपत के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। जीरे की डिमांड के साथ साथ एक्सपोर्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और यदि हम लोग ये देखें डिमांड और बढ़ती है तो ये लगभग 5 लाख बोरी की भी जीरे की खपत हो जाए तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अगले कुछ महीनों के अंदर शादियों का सीज़न भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर जीरे की डिमांड भारत ही पूरी कर पाएगा, क्योंकि जीरे की डिमांड चाइना के अतिरिक्त अनेक देशों से लगातार प्राप्त हो रही है। यदि हम पिछले साल देखें तो राजस्थान में पिछले साल जोधपुर में 1100 से 1200 बोरी दैनिक आती थी और 1200 से 1500 बोरी की अभी आवक है। राजस्थान में जीरे का स्टॉक की धारणा से कम दिखाई दे रहा है। और यदि हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के किसानों के पास रबी सीजन की बुआई के लिए मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हो रहे हैं और गुजरात के किसानों को कपास के अंदर भी अच्छे दाम पिछले साल मिले थे, उसको देखते हुए उसमें उनका रुझान यानी कपास के अंदर वो देर तक कटाई कर सकते हैं। साथ साथ किसान जो हैं कि किसानों की जो ज़मीन है, खेत हैं, वो बहुत जल्दी खाली होने वाली नहीं है। दिसंबर में किसान कपास से खेत निकाल भी दें तो गेहूं का बुआई का ऑप्शन भी रहेगा और पूरे गुजरात में किसानों की पसंद जीरे की तुलना में धनिया और सौंफ अधिक हो सकती है। गौरतलब है पिछली बार भी जीरे की बुआई गुजरात में सबसे कम थी और वो मल्टी ईयर लो थी, जिसका विशेष विश्लेषण हमने आपको गुजरात के अंदर जिलेवार ब्यौरा दिया था। तो जैसे जैसे बिजाई के समाचार मिलेंगे हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि जीरे की निर्यात अब शायद अच्छी हो जाए और जीरे के निर्यात चालू वर्ष में ये भी बात प्रमुख है कि इस बार चीन, बांग्लादेश और जो खाड़ी के देश हैं यानी गल्फ़ कंट्री के अलावा यूरोपियन देश, अमेरिका को छोड़कर अनेक छोटे देश भी भारतीय जीरा की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इस बार विश्व में सबसे भारत के अलावा कहीं ऐसी जगह कोई सा देश नहीं है जहां जीरा उपलब्ध है। भारतीय जीरा ही पूरे विश्व को अब सप्लाई होगा। छोटे देशों से भी जीरे की डिमांड बढ़ रही है। बांग्लादेश की भी रेगुलर डिमांड होती है और भारतीय जीरे का निर्यात चालू वर्ष में 1.80 से 1.9 लाख टन होने का अनुमान अब लगता है कि ये इससे अधिक भी हो सकता है।
3-4 महीने पहले निर्यात सिर्फ 1.50 लाख टन होने का अनुमान था, लेकिन अब ये बढ़ के 1.80 और 1.90 लाख टन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। सरकारी के यदि हम मसाला बोर्ड के अधिकृत आंकड़े देखें तो जनवरी से अगस्त तक भारतीय जीरे का निर्यात 1.25 लाख टन हो चुका है। यानी 2021 में 1.79 लाख टन और 2020 में 1.74 लाख टन का हुआ था, जो अभी तक 1.25 लाख टन हो गया है। सितंबर अक्टूबर के निर्यात का सरकारी आंकड़े अभी घोषित आने बाकी हैं, उसके बाद ही आपको हम पूरी रिपोर्ट निर्यात की दे पाएंगे। छोटे देशों में की डिमांड के कारण भारतीय जीरे का निर्यात हर महीने कम से कम 10,000 टन होने की उम्मीद है। ऐसे में अगले 3 से 4 महीने में लगता है कि जीरे का एक्सपोर्ट शानदार होगा। यदि हम चाइना की बात करें, क्योंकि चाइना जीरे का सबसे बड़ा ग्राहक माना जाता है और चाइनीज करेंसी की फ्लक्चुएशन के वजह से और वहाँ पर चाइना के अंदर सूखा और कोरोना के वजह से लॉकडाउन होने की वजह से वहाँ फ़िलहाल जीरे की डिमांड तेज़ी से नहीं आई है। लेकिन जो पिछला जीरा चीन को निर्यात हुआ था, वो स्टॉक भी जीरे का समाप्त होने में देर नहीं लगेगी और हमें लगता है कि अगले 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर चीन की डिमांड भी जीरे की शुरुआत होने की पुनः संभावनाएं बन सकती है। दोस्तों, जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, जैसे हमने आपको लगातार अपडेट दिए, वहाँ पे कुछ व्यापारियों का डिफ़ॉल्ट होने की भी समाचार थे। इस वजह से बांग्लादेश में एक्सपोर्ट की जो है वो बहुत ध्यान से एक्सपोर्टर्स कर रहे हैं। लेकिन जीरा ख़रीदने में अभी सब जिनको ख़रीदना है वो दूसरे तरीके से भी मंगवा रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में बांग्लादेश की ये जो एलसी की प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। जीरे का स्टॉक धारणा के जो स्टॉक है वो आपसे मैंने चर्चा ऑलरेडी की है, वो अब बहुत अधिक नहीं है और ज़्यादातर जो जीरा है वो किसानों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेच दिया है और किसानों के पास जो मजबूत किसान हैं और बड़े व्यापारी हैं, उन्हीं के पास जीरे का अब स्टॉक संभवतः हो सकता है। जहाँ तक जीरे की बुआई के लिए फ़िलहाल क्लाइमेट की बात करें या मौसम की बात करें, वो भी अभी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि गुजरात के अंदर मॉर्निंग के अंदर यानी सुबह के अंदर धुंध देखने को मिल रही है और चालू वर्ष में पूरे गुजरात में अधिक बरसात होने से फ़िलहाल ज़मीन में नमी की मात्रा भी अधिक है। इससे किसान जीरे की बुआई में कोई बड़ा जोखिम शायद ना लें। जीरे की ओवरऑल स्थिति के ऊपर हमने चर्चा करी। दोस्तों, जीरे के ऊपर सबसे पहले तेज़ी की बात हमने कही थी, उसके बाद गिरावट की बात की भी हमने की थी। अब आगे जीरे के अंदर क्या संभावना है, विशेष रिपोर्ट के लिए करिए संपर्क। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।